गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टेंस लेकर आया हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आज पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे, इसका रूल क्या है, और इसको एग्जाम्पल के साथ एक समझा कर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। FUTURE फ्यूचर, PERFECT परफेक्ट, TENSE टेंस। अब ये पहचान लिखा है, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा अथवा आ ए ई के मात्रा के बाद होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। तो लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ ए ई की मात्रा के बाद अगर होगा, होगी आ गया तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे पढ़ा होगा, खाया होगा, गया होगा, ये सब भी शब्द आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। इसमें आई और वी के साथ, यानी जो सब्जेक्ट मैं और हम अगर आएगा तो उसके साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, तथा अन्य सब्जेक्ट, अन्य मतलब आई और वी को छोड़ दिया जाए तो जो भी सब्जेक्ट आएगा के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, तथा करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये परफेक्ट टेंस है, इसलिए जब भी कोई परफेक्ट आता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल को समझते हैं और कैसे होगा। अब ये आप लोग सीखिए। उसने खाना खा लिया होगा। यहाँ देखिए लिया होगा, यहाँ मैंने बताया था लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, तो यहाँ आ गया लिया होगा। अब उसने का हम क्या करेंगे, ही। उसने के लिए ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव की विल हैव। यहाँ देखिए आई और वी के साथ शैल हैव, तो ये तो ही है, इसलिए यहाँ लगेगा विल हैव। ही विल हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना, इट माने होता है ईएटी, इट माने खाना, उसका एड और इटेन, तो थर्ड फॉर्म है इटेन। उसके बाद फूड, तो ये हो गया ही विल हैव इटेन फूड। समझ में आ गया आप लोगों को। पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आराम से ऐसे ही आपका बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव की स्पेलिंग देखते हैं, फिर उसके बाद उसका रूल क्या है, फिर उसका एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं उसे। चलिए देखते हैं। निगेटिव NEGATIVE, हो गया निगेटिव सेंटेंस। रूल दिया है इसमें, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट लगाकर हैव लिखते हैं। देखिए अभी कल ही मैंने बताया था कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो दो शब्दों वाला आए, दो दो वर्ड वाला, तो बीच में ही दोनों के लग जाता है नॉट। यहां पर भी वही है कि विल हैव और शैल हैव, इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल दिया गया है, तुम अपना पाठ याद नहीं किए होगे, कि ये एक की मात्रा के बाद होंगे आया है, इसलिए हम जान गए कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू। हमने कहा था आई और वी आएगा तो शैल है, तो यहाँ यू आ गया तो हम क्या लगाएंगे, विल। यू विल, फिर यहाँ पे नॉट लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे हैव। ठीक, यू विल नॉट हैव लर्न माने याद करना, उसका थर्ड फॉर्म लर्न, LEARNT, लर्न। अब अपना की अंग्रेजी आ गया है, अपना पाठ। देखिए अपना की अंग्रेजी हम एक वीडियो बना के डाले हैं, उसमें बताया है कि किस सब्जेक्ट के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होता है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे अपना तुम के साथ आया इसलिए योर लगेगा, योर लेसन, LESSON।
ठीक है, समझ में आ रहा है? यू विल नॉट हैव लर्न योर लेसन। बढ़िया समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर से एक बार, तुम का अंग्रेजी लिख लो, फिर तुम के साथ विल लगेगा, फिर नॉट लगाकर हैव लगाओ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी याद करना लर्न होता है तो लर्न का लर्न, फिर योर लेसन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का नियम क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल है उसको हम लोग देखते हैं, उसका नियम क्या है, फिर उसको एक एग्जांपल को सॉल्व करके समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ रूल पहले INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। रूल फर्स्ट में लिखा है जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहला काम हमें यही करना होता है, हम देखते हैं कि अगर वाक्य क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले लिखना होता है। अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, क्या आई और वी आया है। अगर आई और वी आया है तो हम शैल सबसे पहले लिखेंगे, और अगर आई और वी नहीं है तो विल सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां देखते हैं आगे क्या लिखा है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखकर हैव लिखते हैं। तो विल या शैल लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अब एग्जांपल को समझते हैं। क्या आज अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाए हैं? पहले पहचान देखिए, आ ए ई की मात्रा के बाद है आ गया है, ये गलत है। यहाँ पे होंगे, पढ़ाए होंगे होना चाहिए, पढ़ाए होंगे आ गया। क्या आज अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाए होंगे? अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। लिखा है पहले क्या अध्यापक, अध्यापक के अनुसार हमें विल लिखना होगा, विल, क्योंकि आई और वी तो है नहीं इसलिए विल। फिर टीचर, जैसा कि रूल में बताया गया कि सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, तब उसके बाद हैव। विल टीचर के बाद हैव, विल टीचर हैव। फिर पढ़ाना का टीच होता है थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT। ये याद कर लेना कि पढ़ाया, अगर कोई अध्यापक कुछ पढ़ाता है तो टीच होता है, और बच्चे कुछ पढ़ते हैं तो रीड होता है या स्टडी होता है। तो रीड नहीं, यहाँ पे टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। विल टीचर हैव टॉट इंग्लिश टुडे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करना होता है, अगर क्या से कोई भी सेंटेंस, कोई भी आपको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और सबसे पहले क्या ही लिख दिया गया है तो कभी भी भूल से भी वाट मत लगाना, क्योंकि वाट क्या का अंग्रेजी होता है, लेकिन नियम के अनुसार क्या की अंग्रेजी हमको सबसे अगर पहले आया है तो नहीं लिखना, तो हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे यहां मैंने किया, और हर टेंस में मैं बताते आ रहा हूं। तो क्या के लिए विल, विल से यहां अर्थ निकल गया क्या। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ये है ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री जो भी बचे होते हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि आप सर जी एक बार फिर इस वीडियो को बनाइए और अच्छे से समझाइए। मैं इसे समझा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मन लगाकर पढ़िए, और अपने भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, अपने आसपास के लोगों को सिखाइए कि टेंस जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं, अगर आप कठिन लगता हो तो इस वीडियो को देखिए, मेरे सभी वीडियो को देख लीजिए, शुरू से मैं टेंस को पढ़ा रहा हूं, और निश्चित रूप से अगर मन लगाकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं तो आपको टेंस बहुत ही इजी लगने लगेगा। चलिए अब देखते हैं रूल सेकेंड इंट्रोगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हैं,
फर्स्ट होता है क्या से शुरू होने वाले और सेकेंड होते हैं बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने वाले। चलिए देखते हैं अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उसे हम कैसे बनाएंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हर बार जितना भी आप टेंस पढ़ रहे होंगे देखते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं और जब क्या से शुरू होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। चलिए समझते हैं इसके रूल क्या है, तो उसके एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। देखिए रूल में लिखा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं। पहले हम प्रश्नवाचक शब्द जो भी आए होंगे, जैसे यहाँ कहाँ आया है तो वेयर लिख लेंगे, क्यों आया है तो वाई लिख लेंगे। जैसा प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसकी अंग्रेजी आप जानते रहिए क्या होता है, उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा है फिर सब्जेक्ट लिखकर हैव का प्रयोग करते हैं, यानी विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट को देखकर कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है तुम्हारा भाई कहाँ, ये कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर। अब उसके बाद हम ये देखेंगे विल लगाए कि शैल, तो यहाँ तुम्हारा भाई है उसके अनुसार हमें विल चाहिए, क्योंकि न तो हम है न तो मैं है, तो विल चाहिए, वेयर विल। उसके बाद तुम्हारा भाई का अंग्रेजी लिख दो योर ब्रदर, योर ब्रदर, तो वेयर विल योर ब्रदर। उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ये हो गया वेयर विल योर ब्रदर गॉन, गया यानी गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए कि विल चाहिए कि शैल, तो वो लिखिए। उसके बाद सब्जेक्ट को खुद लिखकर, सॉरी यहाँ पे हैव का प्रयोग करना भूल गए हैं, यहाँ हैव का प्रयोग पहले कर लेते हैं। यहाँ पे वेयर विल योर ब्रदर हैव, फिर गॉन। अब ये कंप्लीट हुआ, उसमें मिस्टेक हो गया था। वेयर विल योर ब्रदर हैव गॉन, हैव लगाना बहुत जरूरी था। यहाँ पे ये देख रहे हैं पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट देखकर, फिर हेल्पिंग ये जो सब्जेक्ट था उसको लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर गॉन, जैसे इसमें लिखा भी है रूल में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी आ रही होगी तो हमें बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं, ट्रांसलेशन है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीऑर्डरिंग, और भी जितने सारे चीजें, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, पंक्चुएशन, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, 12 के विद्यार्थियों को भी मैं इसमें बहुत सारे चीजों को पढ़ाऊंगा। और सब लोग आराम से बैठ के देखिए, अपने भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, और उन्हें देखने के लिए कहिए। देख के अपना टेंस मजबूत करें, तेज करें। चलिए अब आगे हम एक्सरसाइज देते हैं, उसको आप लोग अभ्यास करिएगा। देखिए जैसे कि हर टेंस के बाद मैं एक्सरसाइज देता हूं तुम लोग को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने 4 वाक्य दिया है। इसे तुम लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो। देखो कि क्या कोई परेशानी आ रही है। अगर आप जैसा रूल बताया गया उस रूल को पढ़ते हुए याद करके इसे सॉल्व करेंगे तो आसान से सॉल्व कर लेंगे। अब आप पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और शेयर भी कीजिए। आप अपने आसपास अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को वीडियो दिखाइए और उन्हें टेंस सिखाइए। बाकी अभी बहुत सारे चीज आपको सिखाना बाकी है, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।